हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी ऑपरेटर और डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ ऑपरेटर स्टेटमेंट जिनकी बात करेंगे अपनी वीडियो में। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट है जिसे अपन कवर करने वाले हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है इफ एल्स, फिर नेस्टेड इफ, फिर स्विच स्टेटमेंट एंड फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. इट इज यूज टू डिसाइड वेदर ए सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट और नॉट. इफ द सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अदरवाइज नॉट. अपन जो भी अपन कंडीशन में पहला स्टेटमेंट लिख दिया है वो ट्रू है तभी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में जैसे अपन ने यहाँ पे एड्रेस ऑफ इवन नंबर प्रिंट कराया है, तो ये अपन ने जो भी वैल्यू दी है यूजर से, जैसे टू वैल्यू दे दी, तो ये पहले तो है ना ट्रू होगा तो नंबर इज इवन, ये प्रिंट हो जाएगा. दूसरे में अपन ने चेक किया है दो नंबर के बीच में ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर या कोई भी एक भी वैल्यू एग्जीक्यूट कराने के लिए अपन इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है जिसे अपन ने प्रिंट कराया. इफ प्रिंट वीक डे नेम अकॉर्डिंग टू योर गिवन बिटवीन 1 to 7. पहला है इक्वल टू 1, संडे प्रिंट हो गया. अपन ने जो भी वैल्यू पुट की, जैसे 1 की, 2 की, 3 की, पहला स्टेटमेंट जो भी होगा वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा. जैसे थ्री थ्री किया तो अपन ने थर्सडे, या 7 किया फ्राइडे, 7 किया तो सैटरडे, 6 किया फ्राइडे, ऐसे प्रिंट हो जाएगा. आगे है इफ एल्स स्टेटमेंट. If the if statement alone tell us that if condition is true, if will execute. Block of statement, and if the condition is false, then would not execute. But what if we want to do something else? If the condition is false, where come the C else statement? We can else statement with if statement to execute a block of code when the condition is false. इसमें क्या होता है, जैसे if else में if में क्या होता था, जो कंडीशन ट्रू होती थी तब एग्जीक्यूट हो जाती थी. इसमें पहले वाले में जो कंडीशन ट्रू है तब तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर वो नहीं है तो else में जो स्टेटमेंट अपन प्रिंट करा रहे हैं वो प्रिंट हो जाएगा. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. नंबर ऑफ इवन, या जब सबसे पहले जो अपन ये डिजिट इवन होगी तब तो ये प्रिंट हो जाएगी. इवन नहीं होगी उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, इसमें ये प्रिंट हो जाएगा नंबर इज ऑड. इसमें ग्रेटर में जैसे पहले वाले में ए बड़ा है तो ये ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो बी ऑटोमेटिक एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. आगे इफ एल्स स्टेटमेंट. इसमें क्या है, ए यूजर कैन डिसाइड अमंग मल्टीपल ऑप्शन. द सी इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट फ्रॉम द टॉप डाउन as soon as one of the condition controlling if is true, the statement associated with the if is execute, and the rest of the C else if ladder is bypassed. If none of the condition are true, then the final else statement will be execute. इसमें क्या है, जैसे अपन ने ये कंडीशन लगाई स्टेटमेंट, इसमें ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी. जैसे ये स्टेटमेंट या ये कंडीशन टू स्टेट नहीं होगी तो ये आगे बाईपास हो जाएगा डायरेक्ट. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो प्रिंट करवाया है, नंबर इज जीरो. एल्स इफ पहले में कंडीशन लगाई, नॉर्मल कंडीशन लगा दी, नंबर इज जीरो. फिर एल्स में लिख दिया ए ग्रेटर देन जीरो, देन प्रिंट इज पॉजिटिव. इफ एल्स इज ए ग्रेटर देन ए लेस देन जीरो, तब नंबर इज नेगेटिव. आगे एक और एग्जांपल देख लें. चेक डिवीजन स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू परसेंटेज. परसेंटेज के अकॉर्डिंग जब हमने वैल्यू पुट की, परसेंटेज अबाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60 से अबाउ है तो फर्स्ट डिवीजन है. इफ परसेंटेज इज लेस देन 45, परसेंटेज ग्रेटर देन 45, तब तो सेकंड डिवीजन है. फिर परसेंटेज ग्रेटर देन 36, देन थर्ड डिवीजन है. एल्स में प्रिंट करा दिया फॉल्स. जो वैल्यू होगी, जैसे अपन ने 75 दे दिया तब तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी की बाईपास हो जाएगी. आगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. नेस्टेड इफ स्टेटमेंट is siege and if statement that is the target of another if statement. Nested if statement means an if statement inside another if statement. Yes, both C and C++ allow use to nested if statement. Within if statement we can place an if statement inside another if statement. Nested if का मतलब है कि एक के अंदर एक लूप चलाना, घोंसले की तरह. जैसे पहली कंडीशन है एग्जीक्यूट, पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दूसरी कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये हो जाएगी. एल्स के अंदर ये प्रिंट करा दिया, एक कंडीशन लगाई उसके अंदर एक और कंडीशन, इस कंडीशन में एल्स लगा दिया और फिर ऊपर वाली कंडीशन का एल्स यहाँ पे आ गया. नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है. स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस में क्या होता है, स्विच केस स्टेटमेंट इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट. इसको कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं. डेट अलाउ यूजर टू चूज ओनली वन चॉइस अमंग द मे गिवन चॉइसेस. द एक्सप्रेशन इन स्विच evaluate to return an integral or character value which is then compared to the value present in different cases. If execute that block of code which match the case value, if there is no match then default block execute if is present. इसमें क्या होता है, स्विच केस में जो भी अपन एक्सप्रेशन लिख दी, जैसे ब्लॉक लिख दिया, अपन इसमें संडे मंडे भी प्रिंट करा सकते हैं, मंथ भी प्रिंट करा सकते हैं. केस वन में क्या है, इसमें ये कंडीशन लग गई, कंडीशन ब्लॉक एक में क्या कर दिया, अब हम ब्रेक, इसमें ब्रेक लगाना बहुत जरूरी होता है. लास्ट में ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, कोई भी अपन ने वैल्यू दी है वो इनमें नहीं है, तब ये डिफॉल्ट कंडीशन इसमें एग्जीक्यूट हो जाती है. आगे इसका प्रोग्राम है. जैसे वीकडे
वीकडे नेम अकॉर्डिंग टू योर गिवन नंबर स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू। जैसे केस 1 है, आपने 1 लगाया, एन की वैल्यू देती है, अपने एन की वैल्यू दी 1, तब तो संडे प्रिंट हो जाएगा, फिर ब्रेक लग जाएगा। अपन ने इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं दी, जैसे 1 से लेकर 7 तक, देन प्लीज चूज वैलिड के जो भी अपन डिफ़ॉल्ट में प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगा। आगे है स्टेटमेंट वेयर हैव 4 केसेस, 1 फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन फॉर दिस डिवीजन। इसमें सभी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जैसे इंटर ए बिटवीन 1 to 4 स्विच केस में पहले में करा दिया, ए बी सी इंटर 2 नंबर ए प्लस बी, इसमें ब्रेक लगा दिया। फिर सेकंड स्टेटमेंट सेकंड कंडीशन लगा दी ए माइनस बी, थर्ड में लगा दिया ए मल्टीप्लाई बी, फोर्थ में लगा दिया ए डिवाइड बाई बी, ब्रेक में चूज वैलिड नंबर। एक और प्रोग्राम है लाइट ट्रैफिक लाइट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू लाइट सिग्नल एंड एल्सो अप्लाई केस लेबल RGB RGY रेड ग्रीन येलो। तो इसमें क्या है, करेक्टर, पहले करेक्टर लेना पड़ता है। इसके लिए करेक्टर के लिए %C एड्रेस ऑफ CH, यूजर से इनपुट लिया है वैल्यू को। केस R, कैपिटल R स्मॉल r, तो इसमें स्टॉप आ जाएगा। कैपिटल G गो आ जाएगा। कैपिटल Y स्मॉल y रेडी टू गो। डिफॉल्ट में अपने प्रिंट करा दिया प्लीज चूज वैलिड केस, इसमें करेक्टर ही आएगा ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू।